हेलो गाइस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में स्टार्टिंग की 4 रिएक्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में अदर रिएक्शंस में कैनिजारो रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। कैनिजारो रिएक्शन की बात करें तो एनसीईआरटी में कैनिजारो रिएक्शन काफ़ी शॉर्ट में दे रखी है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस कैनिजारो रिएक्शन से पूछे जाते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं कि इस रिएक्शन को किस किस टॉपिक के अंडर में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम कैनिजारो रिएक्शन की कंडीशंस देखेंगे कि कौन से सब्सटेंस कैनिजारो रिएक्शन शो कर सकते हैं। नेक्स्ट कैनिजारो रिएक्शन के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद मैकेनिज्म देखेंगे और नेक्स्ट जो है वो ट्रिक देखेंगे, जिससे आपको अगर सबस्ट्रेट दिया जाए और कैनिजारो रिएक्शन के प्रोडक्ट आपको निकालने हो तो आप इजीली इस ट्रिक की हेल्प से कैनिजारो रिएक्शन के प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में देखेंगे, और क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के प्रोडक्ट किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कहीं पे भी अगर आपको कैनिजारो रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बताया, कंडीशंस। कैनिजारो रिएक्शंस ऐसी एल्डिहाइड शो करती हैं जिनमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अब अल्फा हाइड्रोजन के बारे में डिटेल में हम बात कर चुके हैं एल्डोल कंडेंसेशन में, लेकिन एक बार यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है, जैसे इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे CH3CHO ये एक एग्जाम्पल है, एसिटाल्डिहाइड। इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो है CHO फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ, डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन जो होगा उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, और इस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन जो होंगे उनको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। अब यहाँ देखें तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जो हैं वो अल्फा कार्बन के ऊपर प्रेजेंट हैं, इसीलिए एसिटाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन का नंबर जो होगा वो 3 होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एक इस फॉर्मेल्डिहाइड का। फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। अब फॉर्मेल्डिहाइड की अगर बात करें तो फॉर्मेल्डिहाइड में ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, और फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ, डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन यहाँ पे कोई है ही नहीं। मतलब यहाँ पे अल्फा कार्बन नहीं है फॉर्मेल्डिहाइड में, तो यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। कहने का मतलब फॉर्मेल्डिहाइड जो है उसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए फॉर्मेल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन दे सकती है। एक और एग्जाम्पल दे रखा है, इसके बारे में भी बात कर लें, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप है CHO। इस फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन है ये वाला कार्बन। अब इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, और इस कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे उन हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो देख लेते हैं कितने हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन की वैलेंसी अगर देखें तो किसी भी कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है। यहाँ देखें एक वैलेंसी तो इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से पूरी हो रही है, एक इसकी वैलेंसी इस कार्बन से पूरी हो रही है, और 2 वैलेंसी इधर के साइड में ये पूरी हो रही हैं। तो यहाँ टोटल 4 वैलेंसी जो हैं वो अदर कार्बन से ही पूरी हो रही हैं। तो इस कार्बन, अल्फा कार्बन के पास में कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। मतलब बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए बेंजल्डिहाइड भी कैनिजारो रिएक्शन शो कर सकती है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं कि इस रिएक्शन में रिएजेंट क्या यूज किया जाता है। कैनिजारो रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली ली जाती है। कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली में क्या ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड KOH ले सकते हैं या फिर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH ले सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में आपको एल्डोल कंडेंसेशन की तरफ लेके चलता हूँ। एल्डोल कंडेंसेशन में ये दोनों ही कंडीशन अपोजिट थी। एल्डोल कंडेंसेशन वो एल्डिहाइड और कीटोन देते थे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते थे, और उसमें रिएजेंट जो होता था वो डाइल्यूट एल्कली ली जाती थी, जबकि यहाँ पे दोनों कंडीशंस अपोजिट हैं। चलिए जी, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन से आप ध्यान रखना, दोनों कंडीशंस कैनिजारो रिएक्शन में अपोजिट होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये रिएक्शन में होता क्या है। तो कैनिजारो रिएक्शन जो है वो एक टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होते हैं उनको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और रेडॉक्स रिएक्शन का ही एक टाइप है डिस्प्रपोर्शिएशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शिएशन रिएक्शन में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। जैसे समझना है इसको,
मतलब यहाँ पे जैसे ये बेंजल, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का ही क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसीलिए यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ये और दूसरा मॉलिक्यूल ये, दो मॉलिक्यूल लिए हैं, दोनों ही फॉर्मेल्डिहाइड हैं। समझाने के लिए इनमें से एक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और एक का क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से क्या प्रोडक्ट बनते हैं वो हम बात कर लेते हैं कि अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है और रिडक्शन से क्या बनता है। देखिए यहाँ पे एक जर्नल पैटर्न है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार यूज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चाहे तो इस फ्लो चार्ट को आप एक बार नोट कर लें। देखो इसमें अगर बात करें, एल्केन है, एल्केन के ऑक्सीडेशन से एल्कोहल बनते हैं, एल्कोहल के रिडक्शन से एल्केन बन जाते हैं। तो इधर की साइड में, राइट हैंड साइड में अगर आगे बढ़ेंगे तो ऑक्सीडेशन लिखा है, और लेफ्ट हैंड साइड में मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिवर्स होती है ना रिएक्शंस। तो एल्केन के ऑक्सीडेशन से एल्कोहल्स बनते हैं, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनते हैं, कीटोन बनते हैं, और एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। चलो ये तो जनरल बात हो गई, हम अपनी कैनिजारो रिएक्शन के रेफरेंस में ही बात करते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं कैनिजारो रिएक्शन की, तो कैनिजारो रिएक्शन में यहाँ एल्डिहाइड की तरफ है हम यहाँ पे, और हम बोल रहे हैं कि कैनिजारो रिएक्शन एक डिसप्रपोर्शिएशन टाइप की रिएक्शन है। मतलब इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसका रिडक्शन भी हो रहा है। तो देखो यहाँ पे इसका रिडक्शन अगर होता है एल्डिहाइड का, तो क्या फॉर्म होते हैं, एल्कोहल्स फॉर्म होते हैं। और एल्डिहाइड्स का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या फॉर्म होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होते हैं। तो कैनिजारो रिएक्शन से एल्डिहाइड से एल्कोहल्स भी बनेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेंगे। अब ये एसिड हैं और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड बेस ले रखा है, तो ये एसिड बेस से रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बना देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बना देते हैं। तो यहाँ मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनते हैं कैनिजारो रिएक्शन में, और रिडक्शन से एल्कोहल्स बनते हैं। किस तरह से बनते हैं देख लेते हैं एक बार। देखो ये फॉर्मेल्डिहाइड लिया, फॉर्मेल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का क्या हुआ जी, ये एल्कोहल्स बन रहे हैं। कितने कार्बन का ये एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है, एक कार्बन का। तो एक कार्बन का एल्कोहल बन गया मीथेनॉल। अब मीथेनॉल कब बनेगा, एल्डिहाइड का जब क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन हुआ और क्या बन गया, मीथेनॉल बन गया। दूसरा मॉलिक्यूल मतलब है फॉर्मेल्डिहाइड ही, और इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन होने से क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड बने, कार्बोक्सिलिक एसिड मैं इसको बोल सकता हूं 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनेगा, HCOOH। और HCOOH जो है वो किसकी प्रेजेंस में, मतलब उसी सॉल्यूशन में KOH भी है, तो KOH से रिएक्शन करेगा एंड ये, और क्या फॉर्म कर देगा, ये बना देगा HCOOK, सॉल्ट बना देगा। देखो सॉल्ट बन गया। तो समझ में आया यहां तक कि कैनिजारो रिएक्शन में हो क्या रहा है। कैनिजारो रिएक्शन में एल्डिहाइड जो है जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसका रिडक्शन हो रहा है और एल्कोहल बन रहे हैं करस्पॉन्डिंग, और उसी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बन रहे हैं। तो इस तरह की रिएक्शंस को डिसप्रपोर्शिएशन रिएक्शन बोला जाता है, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी हो रहा है और उसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। क्लियर है, समझ में आया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, आप इजीली अपने आप करके देखिए, ये एनसीईआरटी में ही दे रखा है एग्जांपल। देखो ये बेंजल्डिहाइड है। अब बेंजल्डिहाइड के यहाँ पे दो मॉलिक्यूल डायरेक्ट लिख दिए, ये दो है ना, यहाँ पे तो दोनों अलग अलग लिखे थे दो बार समझाने के लिए, यहाँ पे दोनों एक साथ लिख दिए हैं। अब कैसे बनाना है ये देख लो। कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 0 है, ये मैंने आपको अभी बता ही दिया, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड बेस है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या करना है कि इस बेंजल्डिहाइड का एक बार हमें करना है रिडक्शन और एक बार करना है ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन करेंगे तो ये बेंजल्डिहाइड का ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिडक्शन करने से ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। रिडक्शन हुआ और ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, बेंजाइल एल्कोहल बन गया। और इसका क्या बनेगा, एक बार क्या करना है हमें, ऑक्सीडेशन करना है, और ऑक्सीडेशन करने से क्या बनेगा, ये CHO यानी कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट होगा और बेस की प्रेजेंस में उसके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन जाएगा। मतलब ये सोडियम बेंजोएट बनेगा। वैसे बेंजोइक एसिड बनता पहले और बेंजोइक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके सोडियम बेंजोएट बना देगा। ये समझ में आया, मतलब रिएक्शन आपको समझ में आ गई। कैनिजारो रिएक्शन में हो क्या रहा है, डिस्प्रोपोर्शिएशन रिएक्शन हो रही है।
एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, उसका ऑक्सीडेशन होता है तो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बन जाता है, और रिडक्शन होता है तो करस्पॉन्डिंग एल्कोहल बन जाता है। चलिए जी, यहां तक हमें क्लियर हो गया कि ये कैनिजारो रिएक्शन में हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं और इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। मैंने वही बेंजल्डिहाइड लिया है, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड है, इसको इस तरह से भी लिख C6H5, या तो आप इस तरह से लिख दो, बेंजीन रिंग बनाइए और यहाँ पे CHO लगा दिया, इस तरह से लिख सकते हैं। ये C6H5 जो है वो फिनाइल है ना, ये वाला फिनाइल, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से लिख दिया। मैकेनिज्म में हम इसी तरह से लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे होगा क्या, ये बेंजल्डिहाइड है। अब बेंजल्डिहाइड जो है उसके ऊपर सबसे पहले OH माइनस अटैक करेंगे। अब ये आप सोचेंगे OH आयन कहाँ से आए, OH माइनस समझ ही गए होंगे, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH है, तो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से बहुत सारे OH माइनस आयंस प्रोड्यूस होंगे। और यहां अगर देखें C डबल बॉन्ड O, ये पोलर बॉन्ड है और इसमें ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव है और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये नेगेटिवली चार्ज जो न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और किसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। और कार्बन के ऊपर जैसे अटैक करेगा तो इस कार्बन के पास में प्रेजेंट जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की तरफ कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएंगे और इस तरह का एक इंटरमीडिएट बन जाएगा। और जैसे ही ये इंटरमीडिएट बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये इंटरमीडिएट में जो है वो ऐसे कुछ और जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट और ऐसे बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे सेकंड मॉलिक्यूल ये आया बेंजल्डिहाइड का, सेकंड मॉलिक्यूल का मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स के ऊपर इस OH का अटैक हो जाता है, वो इस तरह के एनाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कुछ के ऊपर OH का अटैक नहीं हो पाता है, वो इसी फॉर्म में रहते हैं। अब क्या होता है कि इस जो एनाइन फॉर्म हुआ है इसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है। हाइड्राइड शिफ्टिंग का मतलब H माइनस की शिफ्टिंग होती है। क्यों होती है H माइनस की शिफ्टिंग, देखिए समझना। यहां पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ लेके चला जाए, H माइनस जो है वो इस तरह से निकले, तो क्या होगा, कहां जाएगा, H माइनस बन रहा है। अब ध्यान देना, इन दोनों में से किसके पास जाएगा, ये तो नेगेटिवली चार्ज है और ये पार्शली पॉजिटिव, तो किसके पास जाके जुड़ेगा, ऑब्वियसली इस कार्बन के पास जाके जुड़ेगा। तो ये जैसे ही ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को बैक डोनेट करता है तो यहाँ तो डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और ये H जो है हाइड्रोजन जो है वो हाइड्राइड के फॉर्म में निकल जाता है, और हाइड्राइड के फॉर्म में जैसे निकलता है तो इस कार्बन के ऊपर जाके अटैच हो जाता है। और कंडीशंस कैसे बनेंगी, इस तरह से कुछ कंडीशंस बनती हैं। ये जैसे इसके पास अटैच होता है तो इसके पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीटली, अभी तो नेगेटिवली पार्शियली चार्ज था, लेकिन ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इस ऑक्सीजन के पास ट्रांसफर हो जाते हैं। और कुछ कंडीशन इस तरह से बनती है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन जाता है, ये डबल बॉन्डेड बन गया, ये OH इसके पास OH है, और ये वाला जो है ये वाला जो सेकंड मॉलिक्यूल है उससे इस तरह का आयन फॉर्म हो जाता है। अब आप ध्यान देना यहाँ पे कि जिसके पास इस OH का अटैक हुआ है ना, जिसके पास इस OH का अटैक हुआ है उससे क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बन जाएगा। मतलब जिसके पास में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल, जिस एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के पास में OH माइनस का अटैक होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, आगे भी यूज करेंगे इसका। ओके, आगे बात करते हैं। ये हाइड्राइड शिफ्ट जो है वो स्लोएस्ट स्पीड है, मतलब स्लोएस्ट स्टेप है ये वाला, जहां पे हाइड्राइड शिफ्टिंग हो रही है सेकेंड स्टेप में, तो इसीलिए इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये H प्लस जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो क्या करेंगे, इस O माइनस के पास जाएंगे और कंडीशन क्या बनेगी, कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाएगी। तो यहाँ पे ये तो क्या बन गया, ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, और साथ में एक कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन गया, कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, और इस कार्बोक्सिलेट आयन के पास में काउंटर कैटायन जो है, बेस का काउंटर कैटायन जो है वो अटैक करेगा और फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बन जाएगा और ये एक एल्कोहल बन जाएगा। इस तरह से बेंजाइल एल्कोहल बन गया और बेंजोइक एसिड सॉल्ट बन गया। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म है, बहुत सिंपल है रिएक्शन मैकेनिज्म। चाहे तो इसको एक बार रिवर्स करके वीडियो को दोबारा से एक बार देख लीजिए, बहुत सिंपल है।
स्टेप मैंने आपको जो बताई हैं उनको आप, जो पहली स्टेप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, मतलब OH आयन मतलब न्यूक्लियोफाइल जो है जिस एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है उससे कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट फॉर्म होते हैं। चलिए जी, ये बात आप याद रखना। अब ये मैकेनिज्म है, अगर याद ना रहे तो क्या करना है, तो हमारे लिए ट्रिक काम आएगी। तो बात करते हैं कैनिजारो रिएक्शन के प्रोडक्ट किस तरह से बनाने हैं। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे ट्रिक, अब नहीं समझे हैं तो एक बार हम बात जरूर करेंगे। क्या करना है, ये 2 लाइनें याद रखनी है कि एक एल्डिहाइड जो मॉलिक्यूल है उससे तो एल्कोहल बनाना है, और दूसरा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो है उससे क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनाना है। अब ये 1 और 2 का मतलब आपको 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, मतलब जो एल्डिहाइड है अगर सेम टाइप का ये एल्डिहाइड है तो आपको सेम टाइप से एक बार तो उसका एल्कोहल बना देना है और एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बना देना है। लेकिन दोनों ही चीज़ में याद क्या रखना है कि जो प्रोडक्ट बना रहे हैं मतलब एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बना रहे हैं उनमें नंबर ऑफ कार्बन जो हैं वो करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड के बराबर ही होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे लिया ये एल्डिहाइड लिया C6H5CHO। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखें तो 6 कार्बन ये और 7 ये, टोटल 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन का एक हमें एल्कोहल बनाना है जिसमें एक बेंजीन रिंग हो, तो हमने 6 and 1 7 कार्बन का एक एल्कोहल बना दिया, और 7 कार्बन का ही हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनाना है। 6 + 1 7 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बना दिया। एक और एग्जांपल देखें, एक कॉमन एग्जांपल है RC, मतलब R तो सब में सेम ही रहना है, मतलब R एल्डिहाइड में तो R दोनों में रहेगा, मतलब एल्कोहल में भी कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में भी। ये CHO फंक्शनल ग्रुप है, एक बार इसको किस में कन्वर्ट कर दो, OH में कन्वर्ट कर दो, है ना, CH to OH में। OH करेंगे तो सिर्फ कार्बन नहीं आएगा ना, CH to OH में कन्वर्ट कर दिया, और दूसरी बार ऑक्सीडाइज करके इसको COO बना दो। बस इतना सा करना है कि जो CHO फंक्शनल ग्रुप है ना, जो CHO फंक्शनल ग्रुप है उसको एक बार तो आप रिडक्शन करके CH2OH में कन्वर्ट कर दो, रिडक्शन हो गया, और एक बार उसको COO में कन्वर्ट कर दो। बाकी रिमेनिंग जो भी चेन लग रही है वो एज सच ही रख देनी है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए जी आगे बात करें, क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन की बात कर लेते हैं। क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन सिंपल वैसे ही है जैसे आपने क्रॉस्ड एल्डोल पढ़ा था। क्रॉस्ड का मतलब क्या है कि अगर कैनिजारो रिएक्शन में डिफरेंट टाइप की एल्डिहाइड इन्वॉल्व हो जाएं, मतलब रिएक्टेंट के तौर पे आपको क्या ले लिए जाएं, 2 डिफरेंट टाइप की एल्डिहाइड ले लिए जाएं जिनमें दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, तब और उसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड बेस से करवा दी जाए, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली से करवा दी जाए, तो कैनिजारो रिएक्शन होगी। लेकिन वो कैसी रिएक्शन होगी, क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर C6H5CHO, अब ये हम देख चुके हैं बेंजल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और HCHO फॉर्मल्डिहाइड में भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब इन दोनों को मिक्स करके कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से रिएक्शन करवाएं तो क्या फॉर्म होगा, तो प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से फॉर्म होंगे, C6H5CH2OH, बेंजाइल एल्कोहल और HCOO। तो यहां देखो इससे क्या हुआ, ये इसका तो रिडक्शन हुआ और इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा। इसका तो रिडक्शन होगा और इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि सर बताएं कि इसमें से किसका ऑक्सीडेशन, इसका भी तो ऑक्सीडेशन हो सकता था, इसका ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हुआ। तो मैंने आपको मैकेनिज्म में एक चीज ध्यान दिलाई थी, क्या कि एल्डिहाइड जो है, जिस एल्डिहाइड के ऊपर OH- अटैक करता है वो ही क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनाता है, यानी कि ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनाता है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे मैंने ये बेंजल्डिहाइड बनाई, ये मैंने कार्बोक्सिलिक ये फॉर्मल्डिहाइड बनाई। अब इन बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड में OH का अटैक होना है, तो OH का अटैक किसके पास इजीली होगा, यहाँ पे ये नेगेटिवली चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। अब इन दोनों में से आप सोच के देखो कि किसके पास ये OH- इजीली अटैक करेगा। देखो C इसके पास डबल बॉन्ड O और H, डबल बॉन्ड O और H, ये तो दोनों सेम है। यहाँ पे हाइड्रोजन है एक साइड में और यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग जो है वो काफी बल्की ग्रुप है, और बल्की ग्रुप है तो इस OH आयन को जगह नहीं मिल पाएगी, स्पेस नहीं मिल पाएगा। ये जो बेंजीन रिंग है वो हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, कार्बन के पास आने में इस न्यूक्लियोफाइल OH- को डिफिकल्टी फील कराएगा, इसीलिए OH- जहां इजीली जा सकता है वहां चला जाएगा। इजीली कहां जा सकता है, इस कार्बन के पास, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस कम है और इजीली इसके पास अटैक कर देगा। और जैसे इसके पास अटैक करेगा तो यहाँ पे
क्या बन जाएगा, इस फॉर्मेल्डिहाइड के करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनेगा, और दूसरी जो एल्डिहाइड है उसके करेस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। क्लियर है। तो यहां से आप ट्रिक भी याद रखें, क्या याद रखना है, ट्रिकली आप याद रखना है कि स्मॉलर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो है उससे एल्कोहल बनाना है, और बल्कि जो ग्रुप है उससे कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनाना है। आप ऐसे भी याद रख लें, देखो एल्कोहल और ये है ना, ए पहले आता है मतलब छोटा वाला पहले, मतलब स्मॉलर जो एल्डिहाइड होगा वो एल्कोहल बनाएगी, और सी बाद में आता है मतलब बड़े वाले से, बल्कि एल्डिहाइड जो होगी वो क्या बनाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनाएगी। लेकिन बात यहां पे भी याद रखनी है कि स्मॉलर एल्डिहाइड में जितने कार्बन है उतने कार्बन का ही एल्कोहल बनेगा, और बल्कि एल्डिहाइड में जितने कार्बन एटम है उतने ही कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी जो एग्जांपल लिया है, जैसे यहाँ इसमें कितने कार्बन है, 6 और 7, तो यहाँ पे बल्कि वाला जो है वो एल्कोहल में कन्वर्ट होना है, तो एल्कोहल में तो कन्वर्ट हुआ, लेकिन कार्बन कितने रहेंगे, उतने ही रहेंगे जितने इस एल्डिहाइड में है। इसी तरह से दूसरी जो एल्डिहाइड, जो स्मॉलर एल्डिहाइड है, उसमें वो करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हुई, लेकिन उसमें भी नंबर ऑफ कार्बन कितने रहेंगे जो करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में है, ये याद रखना है। तो ट्रिक क्या हुई कि स्मॉलर से एल्कोहल और बल्कि से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन में। ठीक है, अब बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आप अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है तो आपको याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ है तो दोबारा एक बार वीडियो देख लो। मैंने थोड़ा फास्ट चलता हूं क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, स्पीड स्लो करके देख सकते हैं, और अगर आपको कुछ चीज़ें आती हैं तो आप उसको थोड़ा फास्ट करके भी देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए एक बार दोबारा से वीडियो देख लीजिए। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आपको अगर पूरा का पूरा अच्छे से ध्यान से देखा है तो आप इजीली इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, प्रोडक्ट क्या बनेगा सोचिए, और वीडियो को प्ले करके उसका आंसर देख लीजिए। देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये एक टाइप का एल्डिहाइड लिया है, और यहां इसके 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे, और यहां पे सिंपल कैनिजारो रिएक्शन होगी। और सिंपल कैनिजारो रिएक्शन के लिए क्या ट्रिक है कि एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल से एल्कोहल बना दो और दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल से कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। अब इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है कि कौन से एल्कोहल बनाना है या कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनाना है, दोनों से बनाने, लेकिन ध्यान बस इतना सा रखना है कि दोनों में जो नंबर ऑफ कार्बन, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे वो एल्डिहाइड के बराबर ही होंगे। जैसे अगर मैं एल्कोहल बनाता हूं तो यहां पे ये CHO फंक्शनल ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में कन्वर्ट हो गया, और जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये CHO फंक्शनल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस COONA में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बन गया, और रिडक्शन से इसका करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल बन गया। क्लियर है, आपने यही प्रोडक्ट निकाले होंगे आई थिंक, अगर निकाले हैं तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड है और ये एक एल्डिहाइड है। अब यहां से आपको देख के ही पता चल रहा है 2 अलग अलग टाइप की एल्डिहाइड हैं, लेकिन ये भी चेक कर लें कि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। तो फॉर्मेल्डिहाइड में तो हमने चेक कर लिया, इसमें भी चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर टोटल 4 वैलेंसी होनी चाहिए, 1 2 3 4 वैलेंसी इसकी अदर कार्बन से ही पूरी है, तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन 0 है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन शो कर सकती है। प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे उसके लिए क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन की ट्रिक याद रखें। क्या थी क्रॉस कैनिजारो की, स्मॉलर जो एल्डिहाइड है उससे एल्कोहल और बल्कि से कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। अब स्मॉलर कौन सी है, स्मॉलर ये है फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड के करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल क्या होगा, CH3OH, एक कार्बन की फॉर्मेल्डिहाइड, एक कार्बन का एल्कोहल मीथेनॉल। इससे क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट किस तरह से बनेगा, CHO फंक्शनल ग्रुप जो है वो C+ONA यानी कि कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बना देंगे। क्लियर है, समझ में आया। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे अगर आपको ये दे दिया जाए, अब इन दोनों में भी देख लें, ये एल्डिहाइड है और इस एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन है, इसमें भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 0 है, फॉर्मेल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन 0 है। अब इनसे क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे भी क्रॉस्ड कैनिजारो होगी, और क्रॉस कैनिजारो होगी तो अगेन स्मॉलर एल्डिहाइड से
एल्कोहल और बल्कि एल्डिहाइड से क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्मॉलर कौन सा है, ये स्मॉलर है, और बल्कि कौन सा है, बल्कि ये है। तो बल्कि से क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनाना है, और स्मॉलर से बनाना है एल्कोहल। तो एल्कोहल, एक कार्बन का एल्कोहल मिथेनॉल, और बल्कि से इसकी जगह COOH की जगह COONA लग जाएगा, तो कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करिए। अगर आपको इस तरह का प्रोडक्ट रिएक्टेंट दे दिया जाए, देखो यहाँ पे ये एल्डिहाइड है, अब यहाँ पे OH 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 इनसे कोई मतलब नहीं है, एल्डिहाइड है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस है, और ये दूसरी भी एल्डिहाइड है, जिसमें दोनों ही एल्डिहाइड्स में ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं, नो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दोनों एल्डिहाइड हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। उनकी कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में अगर इनकी रिएक्शन करवाई जाएगी तो कैनिजारो रिएक्शन होगी। प्रोडक्ट्स बता दीजिए कैसे बनेंगे, फटाफट बता दीजिए। देखो वही मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, स्मॉलर जो है उससे क्या बना दीजिए, एल्कोहल, और बल्कि जो है वो उससे क्या बना दीजिए, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बना दीजिए। तो एक कार्बन का एल्कोहल मिथेनॉल बन जाएगा, और इससे कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन जाएगा। ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलेट सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थी कैनिजारो रिएक्शन।